हेलो साथियों, स्वागत है मैथ की एक और नई क्लास में। तो हमारा जो पिछला चैप्टर मैथ पे चल रहा था वो परसेंटेज चैप्टर चल रहा था, जिसने हमने बहुत अच्छे से आपको इजी बेस्ड क्वेश्चन समझाए थे। सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कराए थे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो बुक चल रही है वो डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक चल रही है, जिससे हम अपने सारे क्वेश्चन की थ्योरी कर रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ये डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक है, फेमस बुक है। और आप यदि गूगल पर सर्च करके देखेंगे तो बेस्ट बुक यही आपको दिखाई देगी। एस चंद पब्लिकेशन की ये बुक है डॉक्टर RS अग्रवाल की। इसमें हमने 6-7 चैप्टर कंप्लीट करा दिए थे। अब हमारा पिछला जो चैप्टर हमारा था वो लाभ, वो परसेंटेज का चैप्टर था जो हमारा कंप्लीट हुआ, जिसको हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया, उसकी थ्योरी समझाई, अच्छे से बच्चों को समझ में आया होगा। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हमारा उसी बेस्ड पर, परसेंटेज ही बेस्ड पर कुछ क्वेश्चन, एक और चैप्टर आता है लाभ और हानि। लाभ और हानि के बारे में आज हम इस चैप्टर के बारे में सीखेंगे और बहुत अच्छे से हम इस चैप्टर के बारे में सीखेंगे। तो अगर क्लास में नए हो, नए स्टूडेंट हैं, तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और आनंदपूर्वक ध्यान से अच्छे से समझें। और ये जो हमारी क्लासेस चल रही हैं वो मेन पर्पस तो हमारा UPSI का है, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर दरोगा का है। बाकी आप हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं इस प्लेटफार्म से, इस हमारे चैनल से। तो शिव विद्या मंदिर हमारा चैनल है, तो इस पर सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, एक बार उस देखें। और उसको देखने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर चलेगा वो लाभ और हानि चलेगा। बेस्ट चैप्टर है, अच्छे से समझाएंगे, बढ़िया समझाएंगे। टोटल क्वेश्चन डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक से करेंगे। अब बहुत से स्टूडेंट ये पूछेंगे कि हमारी मैथ स्ट्रॉन्ग कैसे हो, हमारी मैथ कैसे अच्छी हो। तो उसको हम स्ट्रॉन्ग भी कराना सिखाएंगे कि कैसे आप अपने मैथ में क्वेश्चन 40 में से 40 क्वेश्चन या जितने भी क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर पाएंगे पेपर में, एग्जाम में। तो कैसे हम कर सकते हैं, जैसे मान लो हमने एक डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक से, डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक से हमने स्टार्ट किया पढ़ना। डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक से हमने स्टार्ट किया पढ़ना, स्टार्ट किया। हमने चैप्टर वाइज हमने आपको पढ़ाया। जैसे मान लीजिए हमने ये चैप्टर पढ़ाया लाभ एंड हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, हमने ये चैप्टर पढ़ाया। अब इसी चैप्टर के बेस से हम क्वेश्चन कराएंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक में, हर टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, वो क्वेश्चन कराएंगे हम। वही क्वेश्चन आप 2 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपका लाभ एंड हानि, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर आपका बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार अपनी मैथ को हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। 2 बार रिवाइज करने की जरूरत है, ज़्यादा रिवाइज भी आप नहीं करें, 2 बार में ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके हम क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें से आप बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए, लाभ एंड हानि। तो इसको हम, लाभ को तो बोलते हैं हम प्रॉफिट, पहले तो ये सीख लीजिए। लाभ को हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड, और हानि को बोलते हैं हम लॉस। लाभ को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट और हानि को बोलते हैं हम लॉस। तो सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए कि इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले होता है हमारा विक्रय मूल्य। सबसे पहले होता है हमारा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य की परिभाषा लिखिए सबसे पहले। विक्रय मूल्य क्या होता है, या सबसे पहले हम विक्रय मूल्य नहीं, सबसे पहले हम डालते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य डालते हैं, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। देखिए इसकी हम सबसे पहले, आप मैथ के नोट्स बना लें, बहुत ही क्लियरली नोट्स बना लें आप मैथ के, जिससे आपको मैथ बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो साफ बिल्कुल नोट बनाना है। और चलिए अब सीखते हैं हम इसके बारे में। तो सबसे पहले तो हम सीखते हैं कॉस्ट प्राइस अर्थात क्रय मूल्य। तो कॉस्ट प्राइस की पहले तो हम डेफिनेशन देखते हैं, इसकी क्या परिभाषा होती है। कॉस्ट प्राइस, किसी वस्तु को हम, जब हम उसे कॉस्ट करते हैं, खरीदते हैं, किसी वस्तु को जब हम खरीदते हैं तो जिस मूल्य पर हम उस वस्तु को खरीदते हैं वह वस्तु, उस मूल्य, वह मूल्य कॉस्ट प्राइस कहलाता है। अर्थात कॉस्ट प्राइस क्या होता है, तो देखिए कॉस्ट प्राइस के बारे में।
देखिए कॉस्ट प्राइस क्या होता है। तो कॉस्ट प्राइस होता है हमारा, डेफिनेशन लिख लीजिए, वह मूल्य, वह मूल्य, वह मूल्य जिस पर, वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु, जिस पर कोई वस्तु या कोई आर्टिकल, वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु, वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, खरीदी जाती है, वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। उसे, अब कॉस्ट प्राइस को हम उसे क्रय मूल्य कहते हैं, उसे क्रय मूल्य अर्थात कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ध्यान से समझना, डेफिनेशन समझते हुए चलते हैं। उसे क्रय मूल्य कहते हैं। इसे शॉर्ट में, इसे शॉर्ट में, इसे शॉर्ट में सीपी से डिनोट करते हैं। सी और पी, कॉस्ट प्राइस का मतलब सीपी से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं, अर्थात प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? सीपी। ठीक, बार बार हम क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सीपी लिख देंगे। बार बार हम कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सीपी लिख देंगे। तो यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए, अब हमारा जो सीपी क्या होता है देखिए। मान लिए यह मार्कर है, यह मार्कर हम 20 रुपए का खरीद कर लाए। यह मार्कर हम 20 रुपए का हमने इसको खरीदा, यानी क्रय किया। कॉस्ट प्राइस इसकी क्या हो गई? 20 रुपए। तो वही हमारे जो कॉस्ट प्राइस जो खरीदा हमने 20 रुपए में, इस मार्कर को जो हमने 20 रुपए में खरीदा, वह हमारी क्या हो गई? कॉस्ट प्राइस हो गई, क्रय मूल्य हो गया। वह मूल्य जिस पर हम कोई आर्टिकल, मान लीजिए बॉटल हमने 20 रुपए में खरीदा, तो ये हमारा सीपी क्या हो गया? हमारा 20 रुपया हो गया। चलिए, अब हम आगे दूसरी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, विक्रय मूल्य। दूसरी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो विक्रय मूल्य को हम सेलिंग प्राइस, शॉर्टकट में से एसपी भी बोलते हैं। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होता है? तो देखिए, सेलिंग प्राइस के बारे में देखते हैं। तो वह वस्तु जिस पर कोई वस्तु बेची जाए, वह मूल्य, वह मूल्य, वह मूल्य जिस पर, वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु, कोई वस्तु, वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है, बेची जाती है, बेची जाती है, उसे, उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ गए होंगे उसे क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। इसे एसपी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे एसपी से प्रदर्शित करते हैं। तो सेलिंग प्राइस को किससे प्रदर्शित करते हैं? एसपी से। जैसे मान लो, मान लिया विक्रय मूल्य, मान लिया यह पेन हमने 20 में खरीदा है पार्टनर, और हमने इसे 30 रुपए में बेच दिया किसी को। 30 रुपए में बेच दिया, तो खरीदना हमने 20 में खरीदा, ये तो हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। और 30 रुपए में जो हमने बेच दिया, किसी को बेच दिया, तो वो हमारा जो 30 रुपया हो गया, वो हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। और जो 20 में खरीदा उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, उसे कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। और विक्रय मूल्य जो हमने ये पार्टनर बेचा, उसे सेलिंग प्राइस बोलते हैं। चलिए, क्रय मूल्य हो गया हमारा, विक्रय मूल्य हो गया हमारा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पे ही हमारी क्या होती है? लाभ अथवा हानि होती है। क्रय मूल्य अर्थात विक्रय मूल्य से ही हम अपने लाभ अर्थात हानि निकालते हैं। तो चलिए, लाभ कैसे निकालते हैं, तो वो देखिए, लाभ को देखते हैं। सभी नोट करें बढ़िया साफ से।
देखिए, चलिए अब हेडिंग डाल दिए आप लाभ। थर्ड जो हेडिंग डाल दिए वो आप डालिए लाभ। अब हमारे लिए लाभ, लाभ को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट। क्या बोलते हैं हम? प्रॉफिट, प्रॉफिट। और इसे हम पी से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? पी से, शॉर्ट फॉर्म इसके पी लिखते थे। सही है। अब हमारा लाभ क्या होता है? लाभ हमारा तभी तो होगा यदि क्रय मूल्य हमारा कम और विक्रय मूल्य हमारा ज़्यादा होगा, तभी तो हमें लाभ हुआ। मान लिए यह वाइटनर हमने 20 रुपए का खरीदा और 30 में बेच दिया, तभी तो हमें 10 रुपए का लाभ हुआ। तभी तो हमें 10 रुपए का लाभ हुआ। अर्थात क्या लाभ हमारा किस पे होता है? लाभ हमारा क्रय मूल्य जब हमारा कम होता है। जब हमारा क्रय मूल्य कम होता है अर्थात सीपी, क्रय मूल्य को हमने क्या होता है? सीपी, अर्थात क्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य हमारा कम होता है, जब क्रय मूल्य हमारा कम होता है और लाभ हमारा ज़्यादा होता है, तब हमारा क्या होता है? जब क्रय मूल्य हमारा कम होता है, विक्रय मूल्य हमारा ज़्यादा होता है, तब हमें लाभ होता है। तो लाभ कब होगा? विक्रय मूल्य माइनस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। अर्थात यह वाइटनर हमने 20 रुपए में खरीदा, क्रय किया और 30 में बेच दिया, तब हमें 10 रुपए का क्या हुआ? लाभ। तब हमें 10 रुपए का क्या हुआ? लाभ। अर्थात हमारा जो फॉर्मूला बना वो हमारा ये फॉर्मूला, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है। इसे हम शॉर्ट फॉर्म की तरह लिखते हैं, जैसे P बराबर SP माइनस CP। P बराबर क्या होगा? SP माइनस CP। अब हमेशा जो लाभ और हानि, हमेशा जो परसेंटेज लाभ हानि होंगी वो हमेशा CP पे होती हैं। याद रखना, हमेशा लाभ हानि वगैरह ये CP पे होती है, क्रय मूल्य पे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा लाभ। अब हम देखते हैं हानि। अब हमारी हानि कब होगी? हानि देखो, हानि, हानि को हम बोलते हैं लॉस, लॉस। ठीक, एल से डिनोट करते हैं। लॉस हमारा कब होगा? मान लिए यह हमने वाइटनर 20 रुपए में खरीदा, यह वाइटनर हमने, या मान लो यह पेन हमने 20 रुपए में खरीदा और हमने इसे 10 में बेच दिया। खराब होने का इंक वगैरह नहीं तो हमने 10 में से बेच दिया, तो हमें क्या हुआ? 20 में हमने क्रय किया, 10 में बेच दिया, तो हमें हानि किस पे हुई? हमें हानि हुई 10 रुपए की। तो हानि हमें लाभ अर्थात क्रय मूल्य पे ही या विक्रय मूल्य पे ही होती है। तो हमें हानि कब होती है? यदि क्रय मूल्य तो हमारा ज्यादा है, क्रय मूल्य मान लो हमारा ज्यादा है और विक्रय मूल्य हमारा कम है, तब हमारे लिए क्या होगी? हानि। तब हमारे लिए क्या होगी? हानि होगी। इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो है एल बराबर CP माइनस SP, CP माइनस SP। अब यदि हमारे लिए यहाँ से CP निकालना है तो हम SP दे रखा है, लॉस दे रखा है, CP निकालना है तो हम SP को इधर उठा लाएंगे, तो हम यहाँ से CP निकाल सकते हैं। यदि हमारे लिए SP निकालना है तो CL को उधर ले जाएंगे, SP को उधर ले जाएंगे, तो हम सेलिंग प्राइस, इस फॉर्मूले से हम कुछ निकाल सकते हैं। दोनों तीनों चीज़ें, दो चीज़ दे रखी हैं, एक चीज़ नहीं दे रखी है, तो हम निकाल सकते हैं। हमेशा एक नोट डाल लें। नोट डाल के आपको लिखना है, नोट डाल के लिखना है आपको, लाभ अर्थात हानि, लाभ अथवा हानि, अथवा हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। लाभ अथवा हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, क्रय मूल्य पर बेस मान के की जाती है। लाभ अथवा हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है। ये आपको एक नोट्स डालना है। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला को बताते हैं, लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं। तो लाभ परसेंटेज हमने क्या कहा था, ये नोट्स हमेशा याद है, लाभ अर्थात हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, लाभ अर्थात हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। तो चलिए हम अब एक फॉर्मूला हम आपका लिखते हैं, लाभ परसेंटेज, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का हम फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? तो देखिए, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लाभ लिखेंगे गुणा
हम लाभ लिखेंगे। हमेशा हमने क्या कहा था, लाभ अर्थात हानि का क्रयमूल्य को बैच माने, तो क्रयमूल्य इंटू 100। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया लाभ परसेंटेज। अब लाभ का हमने आपको फॉर्मूला बताया ही था। लाभ का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, नीचे सीपी होता है। तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर एसपी माइनस सीपी बटे सीपी इंटू 100। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। यहाँ हमारा कोई चीज एक चीज हम निकाल सकते हैं, ये हमारा सेम फॉर्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट होता है हानि परसेंटेज। ये तो हो गया हमारा लाभ परसेंटेज। अब हम देखते हैं अपने हानि परसेंटेज। हानि प्रतिशत हमारी क्या होती है, तो चलिए देख लीजिए हानि प्रतिशत क्या होती है। तो हानि बटे क्रयमूल्य इंटू 100, क्रयमूल्य इंटू 100, अर्थात ये जो हमारा फॉर्मूला हो गया वो हानि इंटू क्रयमूल्य इंटू 100। अर्थात हानि परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लॉस बटे, अब लॉस हम कैसे निकालते हैं, लॉस तो हम तभी निकालते हैं सीपी ज़्यादा होता है, सीपी माइनस एसपी करते हैं, ये फॉर्मूला होता है माइनस सीपी इंटू 100। ये हमारा लॉस परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला हो गया। तो फिलहाल अभी के लिए हम आपके लिए इतने ही फार्मूला बताते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे तो हमारा एक पेज छोड़ देना, ये एक पेज ब्लैंक छोड़ देना फार्मूला के लिए, और अगले से हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे, इसलिए एक पेज आप छोड़ देना। चलिए हम इस थोड़े क्वेश्चन के आधार पर हम आपके लिए एक क्वेश्चन कराते हैं, दो चार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, इसी पेज पर है। मोहन ने एक पेन, या मोहन ने एक कार का अमूल ज़्यादा हो गई, कोई छोटी चीज लेते हैं। मोहन ने एक पेन 20 रुपए का खरीदा। मोहन ने एक पेन 20 रुपए का खरीदा और उसने, अर्थात मोहन ने, उसने वह पेन सोहन को 30 रुपए में बेच दिया। बेच दिया तो मोहन को कितने प्रतिशत लाभ हुआ, कितने प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा एक बनता है इसी बेस पर कि मोहन ने एक पेन 20 रुपए का खरीदा और उसने वह पेन सोहन को 30 रुपए में बेच दिया, तो मोहन को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ये पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो मोहन ने एक पेन 20 रुपए का खरीदा, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस हो गया, तो हमने खरीदा क्या मतलब, खरीदना मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय किया, खरीदना मतलब क्रय किया, कॉस्ट प्राइस, खरीदा 20 रुपए का, ठीक है। और सोहन को 30 रुपए में बेच दिया। बेचना मतलब क्या बताया था हमने, सेलिंग प्राइस, जो किसी बच्चे को हम बेच देते हैं, अर्थात एसपी बताया था 30 रुपए। तो हमारे लिए प्रॉफिट कितना हो गया, अर्थात लाभ हमारे लिए कितना हो गया, लाभ। तो लाभ का हमने फॉर्मूला बताया था एसपी माइनस सी, अर्थात 30 माइनस 20। तो लाभ जो हमारे लिए हो गया वो हो गया हमारे लिए
10 रुपए का, 10 रुपए का लाभ हुआ। लेकिन ये लाभ नहीं पूछ रहे हमें, तो मोहन को कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो लाभ मत निकाल लेना, ये आंसर नहीं हुआ हमारा 10 रुपए, ये हमारा 10 रुपए आंसर नहीं हुआ। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत लाभ हुआ, कितने प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत निकालने के लिए हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे। और लाभ प्रतिशत का हमने फॉर्मूला बताया था, लाभ इंटू CP अर्थात क्रयमूल्य बताया था इंटू 100। तो लाभ हमारा क्या है 10 रुपया है, और CP हमारा क्या है 20 रुपया है इंटू 100। 20 पंजे 100 और 10 पंजे 50। तो लाभ प्रतिशत हमारा कितना आ गया 50%। 50% का लाभ हो गया। 20 रुपए का पेन खरीद कर यदि उसने 30 रुपए में सोहन को बेच दिया तो मोहन को 50% का प्रॉफिट हुआ, 50% का प्रॉफिट हुआ। तो इस क्वेश्चन पे हमने इस प्रकार का क्वेश्चन हमने सीखा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए इसी बेस पर हम एक क्वेश्चन आपको और देते हैं और हम समझाते हैं बहुत अच्छे से। चलिए देखिए, चलिए एक क्वेश्चन हम आपको कराते हैं और समझाते हैं कि लाभ एवं प्रॉफिट एंड लॉस को बहुत ही कम समय में हम आंसर को कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए, इसका मेथड हम 2 मेथड से आपको कराते हैं। एक हम इसको बेस मेथड से भी कराएंगे, हम इसको 2 मेथड से कराने का प्रयास करेंगे आपको। एक बेस से भी कराएंगे, बेस मेथड, और एक शॉर्ट ट्रिक से भी कराएंगे, शॉर्ट। तो चलिए बेस देखते हैं पहले। एक मेज को 1034 रुपए में बेचने पर, अब बात यहां पर है मेज को हम बेच रहे हैं, ठीक है। तो हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना, सेलिंग प्राइस हमारे लिए दे रखा है 1034 रुपए, ठीक है। अब कह रहे हैं 10% का हमारे लिए लाभ होता है। अब हमें लाभ प्रतिशत दे रखा है, लाभ प्रतिशत हमें दे रखा है 10%, ठीक। अब कह रहे हैं मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आप मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करना है हमारे लिए। तो चलिए हम क्रय मूल्य हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये देखिए। तो मेज का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, तो हम फॉर्मूला, या तो हम डायरेक्ट, जो बच्चे नए हैं नहीं समझ में आता है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसके कई एक मेथड बताएंगे हम। इसका हम पहला मेथड देखिए आप, फिर हम दूसरा भी बताएंगे और तीसरा भी बताएंगे, दूसरा मेथड भी बताएंगे और तीसरा मेथड भी, 3 बताते हैं। चलिए आप और अच्छे से आपको प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। तो लाभ प्रतिशत, तो हम अपना वो फॉर्मूला लगाएंगे लाभ प्रतिशत वाला। तो लाभ प्रतिशत वाला हमारा जो फॉर्मूला होता है वो लाभ इंटू क्रय मूल्य पर हम निकालते हैं, आपको पता है, इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब लाभ प्रतिशत हमें दे रखा है 10, ठीक है। और लाभ हम कैसे निकालते हैं, लाभ हम निकालते हैं SP माइनस CP, SP माइनस CP बटे CP इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। अब ध्यान से समझिए क्या करना है। तो ये CP को हम इधर लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा ऐसे होता है इंटू 100। ये हम इससे काट देंगे 10 ढाई 100, अर्थात 1/10 बराबर SP माइनस CP बटे CP, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये CP को हम इधर लेके आएंगे तो यहाँ हो जाएगा CP बटे, ये 10 को हम इधर जब लेके आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 SP माइनस 10 CP, ठीक है। फॉर्मूला से ही हम कर रहे हैं, फॉर्मूला बेस लगा रहे हैं, ये हम आपका फॉर्मूला लगा दिया। 10 CP है, इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11 CP बराबर ये हो जाएगा 10 SP। ये क्या हो जाएगा हमारा 10 SP हो जाएगा। CP और SP का हम रेशियो निकाल लेंगे, तो CP बटे SP का जो रेशियो आया वो हमारा आया 10/11, अर्थात CP तो हमारा आया 10 और SP जो हमारा आया वो 11।
एसपी जो हमारा आया वो कितना आया, वो आया हमारा 11। अब एक्चुअल वैल्यू में जो हमारा एसपी दे रखा है वो हमारा कितना दे रखा है, वो हमारा जो एसपी दे रखा है 11 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1034। तो काट देंगे हम, तो 11 नेम 99 और 4 बचे, 11 चौक 44। अर्थात जो सीपी हमारा आया वो हमारा आया 10 इंटू 94 अर्थात 940। ये तो हो गया हमारा बेस मेथड, जो हमने क्या किराया मूल्य ज्ञात कर दिया 940 रुपये, ठीक है 940 रुपये, ये तो हमारा हो गया बेस मेथड। अब देखिए आप शॉर्ट ट्रिक, चलिए यहीं पे हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता देते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये 10/11 शॉर्ट ट्रिक से कैसे आ गए। अब हम शॉर्ट ट्रिक से बता देते हैं आपको, तो आप ये सोचते हैं कि सर ने ये शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकाल दिया 10/11, इसलिए हमने ये आपको पूरा बेस बताया, इसलिए शॉर्ट ट्रिक अब यूज शॉर्ट ट्रिक करते हैं। तो बेचने पर 10% का लाभ हुआ, लाभ कितना हो रहा है 10%, 10% का मतलब होता है 1/10, 10% का जो मतलब होता है वो 1/10। हमने क्या कहा था, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी मान के करते हैं, सीपी मानकर। तो सीपी हमारा कितना हो गया, सीपी हमारा हो गया 10, सीपी हमारा हो गया 10 और हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, एक का हमारा हो गया प्रॉफिट। सीपी हमारा 10 हो गया और एक का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट, एक का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट, और सीपी हमारा 10 हो गया। जब सीपी 10 है और एक का प्रॉफिट है तो हम एसपी निकाल लेंगे, एसपी जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 11। बस यहीं से जो हमारा रेशियो आ गया, देखो 11 एसपी है और सीपी हमारा 10 है। 11 सीपी अर्थात एसपी का जो हमारा रेशियो आ गया, सीपी अर्थात एसपी का जो रेशियो आ गया वो हमारा 11, कितना है एसपी, सीपी 10 है और एसपी कितना आ गया 11। देखो वही रेशियो, देखो ये शॉर्ट ट्रिक से आ गया, वही रेशियो क्या हमने डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से कर लिया, और भाई हमारा सीपी शॉर्ट ट्रिक से आंसर कितना आ जाएगा 940 रुपये। तो हमने डायरेक्ट इससे कर दिया। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं थर्ड मेथड। ये तो हमारे फॉर्मूला बेस बता दिया, ये आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिया। अब हमारा देखिए थर्ड मेथड, तो चलिए देखते हैं हम मेथड थर्ड। देखो सीपी की जो हमेशा प्लेस वैल्यू हम जो मानते हैं वो हम क्या मानते हैं 100 हमेशा। अब ये पूछ रहा है मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है, तो हमने लिख दिया माना मेज का सीपी अर्थात क्रय मूल्य माना हमने 100 मान लिया, ठीक है, हमने मेज का जो क्रय मूल्य मान लिया वो हमने 100 मान लिया, ठीक है। अब बेचने पर 10% का हमें लाभ होता है। अब ये 100 हम जो मानते हैं, जो परसेंटेज में मानता है, 100 जो हमने माना वो हमने परसेंटेज में माना, सीपी हमने मान लिया 100% है हमारा क्रय मूल्य 100%, और उस पर हमने 10% का लाभ हुआ, अर्थात हमें 10% का लाभ हुआ, अर्थात जब सीपी में हम लाभ जोड़ देंगे तो हमारा एसपी आ जाएगा। तो हमारा एसपी कितना आ जाता है, सीपी प्लस प्रॉफिट, तो हमने 100 में 10 जोड़ दिया, अर्थात हमारा एसपी जो आ गया वो 110 आ गया। लेकिन एक्चुअल वैल्यू हमें एसपी की दे रखी है, ये कितनी दे रखी है 1034, अर्थात 10 काट देंगे हम, 11 दहाई 110, 11 दहाई 110 और 11 निम 99 और 11 चौक 44, अर्थात 94 आ गया। और चूंकि हमने सीपी कितना माना 100, अर्थात 10 की हम 10 से करेंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 940। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सीपी आ गया 940। ये हमारा जो हुआ वो थर्ड मेथड हुआ। अब आप बताइए आपको कौन सा मेथड से करना है, हमें तो यही आसान तरीके से कम समय में ये आंसर आ जाएगा। तो क्लास कैसी लगी सभी बच्चों को जरूर बताएं। तो आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के बारे में जाना, और जो हमारे जो फॉर्मूला आएंगे वो हम आगे बताते जाएंगे। अब हमारे जो कल से स्टार्ट है वो हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक है, और पहला क्वेश्चन हम कल आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन समझाना है, चाहे इजी क्वेश्चन चाहिए, चाहे हार्ड, चाहे मॉडरेट, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन चाहिए, सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दें, और आपको क्लास मिलती रहेगी। तैयारी जोर से करते रहें, टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, मैथ को स्ट्रॉन्ग करा देंगे बिल्कुल। चलिए, थैंक यू।